तेलंगाना के बीजेपी के कद्दावर नेता और अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले और 3 बार के बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की बड़ी वजह भी सामने आई है। टी राजा सिंह ने साफ तौर पर इसे लेकर सोशल मीडिया में एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और इस्तीफे को लेकर के कारण भी बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की जो चर्चा हो रही है और एक नाम सामने आ रहा है रामचंद्र राव का, जिसको लेकर के इन्होंने विरोध जताया है और कहा है कि ये हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो। और यही लिखते हुए भारी मन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा जो है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी को भेजा है। उन्होंने इस्तीफा भेजा तो है, साथ में हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर तेलंगाना में टी राजा सिंह को जाना जाता है। टी राजा सिंह हमेशा कई मामलों को लेकर के विवादित बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने इस्तीफा लिखा है, उसमें लिखा है कि मैं यह पत्र भारी मन और गहरी चिंता के साथ लिख रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रामचंद्र राव को तेलंगाना के लिए भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाना तय है। यह निर्णय केवल मेरे लिए बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं के लिए भी एक झटका और निराशा की तरह है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये रामचंद्र राव की नियुक्ति की बात है उसके वो खिलाफ हैं, साथ ही ये पार्टी गलत कर रही है। उन्होंने आगे लिखा है कि जो हर उतार चढ़ाव में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, ऐसे समय में जब भाजपा तेलंगाना में अपनी पहली सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है, इस तरह का चुनाव हमारी दिशा के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। यानी रामचंद्र राव को लेकर के इन्होंने ये बातें लिखी हैं। टी राजा ने आगे लिखा है कि हमारे राज्य में कई योग्य वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद हैं जिन्होंने भाजपा के विकास के लिए अथक काम किया है। यानी तेलंगाना के परिदृश्य में कई वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद हैं जिन्होंने काम किया है और जिनके पास पार्टी को आगे ले जाने के लिए ताकत, विश्वसनीयता और संपर्क हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ व्यक्तियों ने निजी हितों से प्रेरित होकर केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह किया है और पर्दे के पीछे से ये निर्णय कराया गया है। यह न केवल जमीनी कार्यकर्ताओं के बलिदान को कमतर आंकता है, बल्कि पार्टी को टाले जा सकने वाले झटकों में धकेलने का जोखिम भी पैदा करता है। यानी कि टी राजा सिंह ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर रामचंद्र राव प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लाखों कार्यकर्ता जो सोच रहे थे कि इस बार तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी, उन्हें इस प्रदेश अध्यक्ष के बनने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं अंदेशा टी राजा ये जता रहे हैं कि जो फिलहाल के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी हैं वो शानदार काम कर रहे हैं, या फिर कोई और अन्य नेता भी हैं जो सांसद हैं, विधायक हैं या फिर वरिष्ठ नेता हैं, उनमें से किसी को मौका दिया जाना चाहिए जो लगातार पार्टी के हितों के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए तेलंगाना में काम कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए रामचंद्र राव के अलावा। यानी कि वो खुलकर रामचंद्र राव के विरोध में उतर आए हैं। हालांकि यह पार्टी को फैसला करना है कि इस मामले में क्या करना है। मान मनोबल टी राजा सिंह को मनाया जाएगा या फिर उनको पार्टी से जाने दिया जाएगा। हालांकि ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि टी राजा सिंह तेलंगाना में एक बड़े चेहरे थे, 3 बार के विधायक रहे हैं, कई मुद्दों पर, हिंदुत्व के मुद्दों पर हमेशा से मुखर होकर बोलते रहे हैं और बीजेपी हिंदुत्व को लेकर के चलती रही है। ऐसे में तेलंगाना में अगर टी राजा सिंह अगर पार्टी से छोड़ते हैं, पार्टी को विदा कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।